हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन की जो डाटा ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके लिए आवेदन करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। कई बार क्या होता है कि हम आधा अधूरा वीडियो देखकर फॉर्म भरने चले जाते हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप फॉर्म भरने जाइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। इसका जो लिंक है दोस्तों वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। यहाँ से इजिली जो है आप इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जब आप थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे इसका जो है एस्टेनोग्राफर का ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है शुरू हो चुका है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है इस पर क्लिक करना है। ये जो PDF है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। सभी जानकारियों को एक बार ध्यानपूर्वक अपने स्तर से भी पढ़ लीजिएगा। इसकी जो डिटेल जानकारी है वो भी हम आपको नोटिफिकेशन दे चुके हैं। ये जो फॉर्म है वह 20/2/2024 से स्टार्ट है, 15/3/2024 तक जो है भरा जाएगा। और ये जो आवेदन है वह 10th+2 पे जो है ये आवेदन रखा गया है। अप्लाई करने के लिए आपको लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अब आपके पास यहाँ पे रजिस्टर्ड लिंक डाटा ऑपरेटर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जिस पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको इस लाइन पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर ID और पासवर्ड बनाना है और इस कैप्चा को डालना है, लॉगिन करना है। तो ये यूजर ID पासवर्ड बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड हेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इसको आपको क्लोज करना है, आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखना है। तो जो भी आपका नाम है उसका जो फर्स्ट नेम है वो आप लिखिएगा, जो आपका मिडिल नेम है वो आपको लिखना है और जो लास्ट नेम है वो आपको लिखना है। जैसे आपका नाम विवेक कुमार है तो आप विवेक इसमें लिखिएगा, कुमार इसमें लिखिएगा। अगर आपका नाम मोहन कुमार शर्मा है तो मोहन इसमें लिखिएगा, कुमार मिडिल में लिखिएगा, लास्ट में शर्मा लिखिएगा। इस तरीके से इसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आप जो है कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो सिंपली इसको यस करेंगे। और जो आपका नया नाम है, जो भी आपका न्यू नेम है वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के जो सर्टिफिकेट पे आपका रखा गया है उसी अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपका ईयर मंथ आ जाएगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। तो यहाँ पे आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर होगा तो उसकी जानकारी आप दीजिएगा, नहीं हो गया तो अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप अपने ईमेल आईडी को डालिएगा, ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। सभी जानकारी डालने के बाद आपको सिंपली जनरेट OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आपको जो है यहाँ पे इस कैप्चा को डालना है और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे बोलता है काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सिंपली आपको ओके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे एक OTP को भेज दिया गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होता है, आपको इसको टिक करना है, इस कैप्चा को डालना है। उसके बाद नीचे रिव्यू वाला सेक्शन है जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो सिंपली आपको सभी को टिक करना है। इस तरीके से सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप टिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन है, जिस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आर यू श्योर, तो यहाँ पे सिंपली ओके वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी आपको भेज दिया गया होगा। सिंपली आपको क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जिस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको क्लोज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको सभी जानकारी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपसे पूछता है आपका मैरिड स्टेटस। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अगर आप सिंगल हैं तो अनमैरिड डालिए। इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम, जो महिला कैंडिडेट हैं वो अपने पति का नाम डाल सकती हैं, अपने पति का नाम डालेंगी। और जो लड़की हैं वो अपने पिता का नाम, या जो लड़के हैं वो अपने पिता का नाम डालेंगे। इसके बाद आप अपने माताजी का नाम डालिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट नेम में बाय डिफॉल्ट आपका ये डाटा ऑपरेटर ही रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका आपको चयन करना है। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसकी जानकारी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो सिंपली आप इसको नो कर दीजिएगा। जैसे ही आप नो कीजिएगा उसके बाद आप किस जो है स्टेट के निवासी हैं उस स्टेट को आपको चयन करना है। इसके बाद अगर आप दूसरे स्टेट से होंगे तो आपको जनरल कोटा में ही रखा जाएगा, तो फिर आपको यहाँ जनरल सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप बिहार में यस करेंगे। इसके बाद किस कैटेगरी से आते हैं उसका चुनाव करेंगे। फिर जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका जो है सर्टिफिकेट वो कहाँ से इशू किया गया हुआ था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। कितने तारीख को इशू किया गया था उसकी जानकारी आप अपना देख लीजिएगा। आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें दिया होगा तो वहां से देख लीजिएगा। और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो है आपको ऊपर देखने को मिलेगा, वो सीरियल नंबर आपको इसमें डालना है। इसके बाद आपको जो है बिहार के निवास प्रमाण पत्र जो है उसकी जानकारी आपको डालनी है। निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी आप उसको बोल सकते हैं, वो कहाँ से जारी किया गया था उसकी जानकारी आप इसमें डालिएगा। कितने डेट को जारी किया गया था उसकी जानकारी डालेंगे। सीरीज नंबर क्या है उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी होगी। ये सभी जानकारी डालने के बाद आपके बॉडी पे किसी भी तरह का कोई मार्क्स है तो उसकी जानकारी डालिएगा। किसी भी तरह का कोई मार्क्स नहीं है तो सिंपली आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज करना है। आप कौन सा डॉक्यूमेंट डालिएगा। पैन कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, या आधार कार्ड के लिए आप एनी अदर ID कार्ड डाल सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपका जो है ID कार्ड का टाइप क्या है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ आपको आधार कार्ड अगर डाल लेना है तो आधार कार्ड लिखना है, फिर आधार नंबर आपको यहाँ लिखना है, या जो भी आप कार्ड डाल रहे हो उसकी जानकारी आपको यहाँ लिखनी है और उसका नंबर आपको यहाँ लिखना है। सिंपली आपको इसको टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं तो फिर आपके दिव्यांगता की जानकारी डालनी है कि किस तरह का दिव्यांगता है आपके पास, उसकी जानकारी आपको यहाँ से चूज करनी होगी। कितना प्रतिशत है, किस तरह का दिव्यांगता है, आपको व्हील चेयर की सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं, तो यस या नो में इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं हैं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। जैसे ही आप इसको नो कीजिएगा सभी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपका जो है सफलतापूर्वक ये सेव हो जाता है। उसके बाद आपको अपने एड्रेस की जानकारी डालनी है। सबसे पहले आपको जो है आपका एड्रेस क्या है वो आप लिखिएगा। कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ रहेगा। स्टेट आप जो डाले होंगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं
उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी होगी। आपका पिन कोड क्या है उसकी जानकारी आप डालिएगा। परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपको डालना होगा। अगर दोनों सेम है तो सेम एड्रेस डाल दीजिएगा, अलग है तो उसकी जानकारी डालेंगे। सभी जानकारी डालने के बाद सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी होगी। आपका क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है वो आपको भरना होगा। सबसे पहले जो है आपको 10th की जानकारी डालनी है। तो 10th में आपके बोर्ड का नाम क्या था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ डालिएगा। जो आपके स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम क्या था वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका जो है परसेंटेज में रिजल्ट आया है, CGPA में रिजल्ट आया है, ग्रेड में रिजल्ट आया है, उसकी जानकारी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका टोटल कितना नंबर आया है 10th में। जैसे मान लीजिए कि आपका 450 नंबर आया तो उसकी जानकारी आप यहाँ डालिएगा। कितने नंबर का 10th का एग्जाम हुआ था तो उसकी जानकारी आपको यहाँ डालनी है। परसेंटेज ऑटोमेटिक ये आपको ले लेगा। इसके बाद 10th आप पास किस ईयर में किए हुए थे वो उसका आपको जानकारी यहाँ डालना होगा। जब आप 10th की जानकारी डाल देते हैं इसके बाद आपको जो है यहाँ पे 12 की जानकारी डालनी है। तो 12 जो है आपका वह कौन सा है तो 12 आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 12 का जो है बोर्ड का नाम क्या था उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। जो भी आपका बोर्ड है अपने अकॉर्डिंग आप अपने बोर्ड का नाम डालिएगा। इसके बाद आपका स्कूल का नाम क्या था वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट 12 में क्या था। 12 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपका साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट था, तो जो भी आपका था वो आप यहाँ से डालिएगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आया है, किस में आया उसकी जानकारी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था वो आप यहाँ डालिएगा। सॉरी, कितना नंबर आपको आया उसकी जानकारी आपको डालनी है। कितने नंबर का एग्जाम था वो जानकारी आप यहाँ डालोगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। पासिंग ईयर आपका कौन सा है उसकी जानकारी डालिएगा। इस तरीके से आप अपना जो है सभी 10th 12 की जानकारी डालिएगा। इसके बाद जो है आपका टाइपिंग मीडियम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, दोनों अगर आपके पास है तो दोनों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास कंप्यूटर या DSBM कोर्स डिटेल अगर आपके पास है तो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स है, या DDEO कोर्स अगर आप क्वालिफाइड हैं 400 घंटे वाला तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी इसमें आपके पास है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो है इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम, किस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकग्नाइज है या नहीं उसकी जानकारी आप यहाँ यस या नो में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपका पासिंग ईयर और मंथ कौन सा है वो जानकारी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप डालिएगा, नहीं है तो सिंपली आप इसको सिर्फ छोड़कर सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका जो है एग्जाम सेंटर पूछता है। एग्जाम सेंटर में आपको 3 प्रेफरेंस दिया जाता है, आप 3 प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। तीनों जो है बिहार के अंदर में ही आपको चूज करना होगा। तो 3 प्रेफरेंस में पटना, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे इसमें जगह का नाम दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जो भी आपके नियरेस्ट होगा, पटना है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके नियरेस्ट हैं उसका आपको चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे बोलता है कि आपको एक अपलोड करना है फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर टू अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। जो फोटो है आपका 4.3 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फोटो है वो आपका कलर फोटो होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है आपका फोटो होना चाहिए। तो जब भी हम फोटो अपलोड करते हैं कई बार क्या होता है उल्टा सीधा फोटो अपलोड कर देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपका एक गलत आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है।
इसके बाद जो है आपका फोटो का साइज वो 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अपलोड करने के लिए आपको सिंपली ड्रॉप फाइल हेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको अपने फाइल पे जाकर अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद जो है आपको अपना स्टेट जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट है आपने सिलेक्ट किया था उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये जो है आपको PDF फॉर्म में भी आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, JPG में भी अपलोड कर सकते हैं, JPEG में भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी सहूलियत हो उस अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम साइज है वह 300 KB है और मिनिमम साइज की बात करें तो 100 KB रखा गया है। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको 10th का क्लास सर्टिफिकेट डालना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार हम सर्टिफिकेट अपलोड करते समय बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। मार्कशीट नीचे आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऊपर अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। कंप्यूटर की जो जानकारी आप दी हैं 1 ईयर का दिए होंगे तो 1 ईयर का, या जो जानकारी दी होंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन डाले होंगे तो उसकी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा, नहीं डाले होंगे तो छोड़ सकते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपको जितना पेमेंट लगेगा वो पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली जब आप नीचे आएगा तो आपको ऑनलाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जब आप नीचे आएगा इस सभी चीज़ों को आपको टिक करना है। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लीजिएगा, इसके बाद ये सभी काम कीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको इस कैप्चा को डालना है और प्रीव्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लेना है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत। अब आप अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, अपने फोटो को भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको ये पेमेंट के गेटवे पे ले गया जहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट डालकर यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके। इतने देर आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।